जय गुरुदेव। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। 3 सागरों के बीच में एक ऐसा वक्त पैदा होगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। वह वक्त गैर ईसाई होगा और उसकी महिमा अपरंपार होगी और उसकी प्रशंसा तथा अधिकार इतने प्रबल होंगे कि समस्त धरती व समुद्र पर्यंत वह एक तूफान की तरह पूरे संसार पर छाया रहेगा। इस भविष्यवाणी को नास्त्रेदमस की सर्वाधिक चर्चित भविष्यवाणी की संज्ञा देते हुए अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने अपने अपने ढंग से इसका मतलब निकाला है। कुछ विद्वानों ने इस भविष्यवाणी को अमेरिका से जोड़ा है, जिसका पता नास्त्रेदमस की मृत्यु के 200 वर्ष के पश्चात चला है। वैसे भी नास्त्रेदमस ने जहां कहीं भी अमेरिका के विषय में कोई बात कही है, वहां उन्होंने उसे न्यू सिटी के नाम से संबोधित किया है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस भविष्यवाणी का संबंध अमेरिका से नहीं है। अटलांटिक प्रशांत महासागर तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच अमेरिका आता तो अवश्य है, परंतु इस भविष्यवाणी को ध्यान से पढ़ने और समझने का प्रयास करने पर पता चलता है कि वह आदमी बृहस्पति को गुरु मानकर उसकी उपासना करेगा तथा बृहस्पतिवार को ही वह अपनी छुट्टी का दिन मानेगा। बृहस्पति के उपासक और उसे गुरु मानने वाले लोग केवल भारत के हिंदू ही हैं। भारत के अलावा और किसी भी देश में बृहस्पति की पूजा नहीं होती, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा महापुरुष केवल भारत में ही पैदा होगा, क्योंकि हमारे देश का दक्षिणी भाग 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। नास्त्रेदमस ने अपने चमत्कारी महापुरुष के बारे में यह भी स्पष्ट किया है कि वह ईसाई धर्म का नहीं होगा। बृहस्पति को देवताओं में गुरु माना गया है, इसलिए इस महापुरुष का जन्मदाता तो भारत ही होगा, मगर कब होगा, इस विषय में नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी मौन है। निश्चित रूप से हिंदुत्व के उदय की यह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर कबीर जी रात्र में घर घर में सत्संग करते थे। दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। एक रात्र में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूर पर काशी शहर की प्रसिद्ध वैश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्र में वैश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानो स्त्री पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्त नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। गीता अध्याय 3 में श्लोक 12 में भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। जो मानो चोरी डकैती ठगी वैश्यागमन करते हैं, वे महाअपराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं, वे भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा, वे भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में मानव जीवन का शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। कबीर चोरी जारी वैश्या व्रत कबहू न करियो कोय, पुण्य पाई नर देही ओछी ठौर न होय। चोरी जारी यानी पर स्त्री गमन, वैश्याव्रत यानी पर पुरुषों से धन के लोभ में स्त्री का संभोग करना कोई भी न करना। यह मानव शरीर स्त्री पुरुष बहुत पुण्यों से प्राप्त हुआ है। इससे पाप कार्यों को करके गलत स्थान पर जाकर नष्ट मत करना। शुभ कर्म कर गुरु धारण करके अपना कल्याण कराओ
मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, फिर आजीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे, अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से मानव स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है, जो अपने आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है, सारे जीवन का जोड़ा धन तो यहीं रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया, साथ गए तो वे आप पाप जो पूरे जीवन में माया संग्रह में हुए थे। काया तेरी है, नहीं माया कहाँ से होए, गुरु चरणों में ध्यान रख, इन दोनों को खोए। कबीर सब जग निर्धन, धनवंता ना कोय, धनवान वह जानिए, जापे राम नाम धन होए। जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी। माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर दिन रात भक्ति कर, गुरु जी के बताए ज्ञान को आधार मानकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। मानव का पिछला इतिहास देख ले, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीर, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीर। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चली बार। संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता है। माया छोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन स्वर्ण आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। सत्य भक्ति सत्य पुरुष की ना करने से यमदूतों के द्वारा बेल हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसीलिए हे मानो, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्त करके अपना कल्याण कराया है। जय गुरुदेव।